ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, सीएफटीआई या फिर जिसको हम बोलते हैं जीएफटीआई, ये कॉलेजेस होते क्या हैं। आपने बहुत बार सुना होगा यार कि ये जो है आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, सारे जो है बहुत ही चर्चित कॉलेजेस हैं। तो आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये हैं क्या, क्या करते हैं और कैसे इनमें एडमिशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखना, जिससे कि आपको जो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ये कॉलेजेस हैं क्या। तो इनको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सपोज करो कि मैं जो है एक स्कूल चलाता हूँ। ठीक है, अब मैं स्कूल चलाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्कूल में भाई कि क्या होगा, 12 तक जो है वो स्कूल क्लास 12 तक उसमें जो है बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि क्लास 11th भी चलेगा, क्लास 12th भी चलेगा, 9th भी चलेगा, 10th भी चलेगा। इस तरह से अलग अलग क्लासेस चलेंगी। ऐसे ही हमारे जो है ये अलग अलग कॉलेज हैं, जो कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, सीएफटीआई। अब देखो कुछ लोग इसको सीएफटीआई भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जीएफटीआई, जो दोनों का सेम चीज़ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना सीएफटीआई क्या या फिर जीएफटीआई क्या है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि आप 12th तक तो सेम स्कूल में पढ़ लेते हो, लेकिन 12th के बाद से आप क्या करते हो, कुछ लोग जो बीएससी करते हैं, कुछ लोग बीए करते हैं, कुछ लोग बीसीए करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि इन्होंने बीटेक कर रखा है। ठीक है, तो जो बीटेक किया जाता है वो जो है इन्हीं से, आईआईटी से आप कर सकते हो, एनआईटी से कर सकते हो, सीएफटीआई या फिर जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी से कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि बस इन्हीं से ही आप ये चीज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कॉलेजेस को चलाती है। ठीक है, ये जो कॉलेजेस के नाम मैंने बताया था आईआईटी वगैरह, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, और बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी का रहने वाला हूँ तो यूपी की गवर्नमेंट जो है कुछ कॉलेजेस की देख रेख करेगी, उनके जो भी फंडिंग यानी जो पैसे वैसे देने होने का काम होगा कि कॉलेज को चलाने के लिए टीचर्स वगैरह का। ठीक है, जो प्रोफेसर होंगे और भी जो स्टाफ होगा, उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो जो है स्टेट गवर्नमेंट वो सारी चीज़ें पैसे देंगी। ठीक है, सारी चीज़ें वो करेगी, बियर करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो आईआईटी, एनआईटी ये सारे कॉलेज हैं, इनका जो है जो भी ये पैसे वगैरह वाला जो चीज़ है, जो भी सारी चीज़ें देखी जाती है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ये चीज़ हो गया। अब मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया कि ये क्या करते हैं, ये जो है अलग अलग कोर्स कराते हैं। जैसे कि अलग अलग कोर्स का मतलब, अब एक सिंपल सी चीज़ समझो कि आप जब 12th कर लेते हो तो बीएससी करने आते हो, तो बीएससी करने के लिए भी आपके आसपास में कोई एक कॉलेज होगा जहाँ पर आप जाकर के बीएससी करते हो। ठीक है, या फिर आप बीए करते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी एक कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेते हो। तो वैसे ही आप जब बीटेक करते हो, बी का मतलब हो गया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, दोनों लगभग सेम चीज़ होती है। और ये जो कॉलेज हैं ये जो है बीटेक एक कोर्सेस कराते हैं। एक कोर्स का नाम हो गया, जैसे कि बीएससी आपका एक क्या है, कोर्स का नाम है। ठीक है, बीए क्या है, कोर्स का नाम है। ऐसे ही बी या फिर बीटेक हो गया आपका, कोर्स का नाम हो गया। और भी होता क्या है कि जैसे आप बीएससी कर लेते हो तो फिर क्या करते हो, ठीक है, एमएससी करते हो। ठीक है, तो बीए कर लेते हो तो एमए करते हो। उसी तरह से जब बीटेक आप कर लेते हो तो आप क्या करते हो, एमटेक करते हो। ठीक है, पीएचडी करते हो। ये सारी चीज़ें जो है कौन से कॉलेज से कर सकते हो, तो उनमें से कुछ कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो ये कराते हैं, बट उनमें से कुछ कॉलेज हैं जो कि हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि जिनको आप बोलते हैं सरकारी कॉलेज। वो सरकारी कॉलेज है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यार ये है क्या, ये कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि अलग अलग कोर्स कराते हैं। अब ये कोर्स का नाम मैंने बता दिया। अब जैसे अब एक चीज़ आप समझो, और कि जैसे आप 12th में होते हो तो आपको वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग स्ट्रीम में आप बट जाते हो। 12th में आप होते हो, बट उसमें भी कुछ होते हैं साइंस वाले बंदे। ठीक है, मतलब कि मैथ वाले बंदे, और कुछ होते हैं बायो वाले बंदे हो जाते हैं, कुछ अलग जो है स्ट्रीम वाले बंदे भी हो जाते हैं। तो उसी तरह से सेम जो है आपका होता है, जब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हो, जब एक कोर्स आप ले लेते हो। ठीक है, बीटेक वाला जब आप कोर्स लेते हो, अब देखो बी होता है स्लैश होता है, बी या तो आप करते हो या फिर बीटेक करते हो, दोनों सेम मतलब एक तरह से होता है। ठीक है, या तो आप बी करते हो या फिर आप बीटेक करते हो, दोनों से आपको जो डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। ठीक है,
तो एक चीज़ मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि जैसे आप 12th में होते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पर देखते हो कि अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं बंदे, कुछ मैथ वाले, कुछ बायो वाले, कुछ अदर स्ट्रीम वाले। वैसे जब आप बी या फिर बीटेक करते हो तो आपका जो है यहाँ भी अलग अलग स्ट्रीम में बंदे बट जाते हैं। जैसे कुछ कंप्यूटर साइंस के बंदे जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हो जाते हैं, कुछ मैकेनिकल के हो जाते हैं, कुछ केमिकल के हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रीम में वो सारे बंदे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन अपना करते हो, जो डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की मिलती है। आप जब बीएससी करते हो तब भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, बीए करते हो ग्रेजुएशन की डिग्री ही मिलती है। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या चीज़ की जाती है कि आपने कौन से कोर्स लिया है और उस कोर्स में फिर कौन सी स्ट्रीम से आपने किया है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया कि ये कॉलेजेस हैं क्या। अब देखो कि आप सुनोगे ना, IIT BHU, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, ठीक है, IIT बॉम्बे, इस तरह से अलग अलग IITs के नाम सुनोगे। ऐसे ही NIT का नाम सुनोगे, ऐसे ही IIIT का नाम सुनोगे। तो ये हैं क्या, तो जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि मैं एक स्कूल चला रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो है 12 तक जो है स्कूल चला रहा हूँ। अब सपोज करो कि मैंने क्या किया कि मैं एक स्कूल वो जो चला रहा हूँ वो दिल्ली में चला रहा हूँ। तो दिल्ली में चला रहा हूँ, अब मैंने सोचा कि यार अब मेरा एक स्कूल से काम नहीं चल पा रहा है, मैं जो है सोच रहा हूँ कि अपने स्कूल जो है अदर सिटीज़ में, अदर सिटी जो है उनमें भी ओपन करूँ। तो मैंने क्या किया, एक कानपुर में खोल दिया, अब एक जो है प्रयागराज में खोल दिया, एक क्या किया पंजाब में कहीं खोल दिया, चंडीगढ़ में खोल दिया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगह पर खोल दिया। तो अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि यार मेरा ही स्कूल है, मैं ही स्कूल चला रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मैं स्कूल को खोल रहा हूँ अलग अलग नाम रखूँगा। ऐसा करूँगा तो वो जो है अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक ब्रांड जो मेरी बन चुकी होगी वो जो है उस ब्रांड को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, उसी ब्रांड का फ़ायदा उठाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, सेम नाम रखूँगा, लेकिन अब ब्रांच को कैसे पहचाना जाएगा, तो जो जिस शहर में है उस शहर के नाम से उसको मैं पुकारूँगा। जैसे कि XYZ स्कूल मेरा है तो XYZ स्कूल, और दिल्ली का है तो दिल्ली बोल दूंगा, तो सब समझ जाएंगे कि अच्छा वो वाला स्कूल। ठीक है, अब कानपुर वाले स्कूल की बात करूँगा तो XYZ स्कूल कानपुर। ऐसे ही अगर प्रयागराज वाले की बात करूँगा तो XYZ स्कूल प्रयागराज। तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये वाला स्कूल की बात हो रही है। ऐसे ही हमारे जो ये IIT वाले कॉलेज हो गए, NIT वाले कॉलेज हो गए, IIIT जो भी कॉलेज हैं, ये अलग अलग जगह पर, जैसे कि आई थिंक मुझे एकदम प्रॉपर अभी डेटा नहीं याद है कि कितना IIT है, शायद 11 या 13 ऐसे ही कुछ IITs हैं अभी। तो जो AIT हैं अलग अलग सिटी में है। ठीक है, तो उनका नाम तो IIT ही रहेगा। ठीक है, IIT रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसका जो भी कॉलेज है उसको पहचानने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, उस शहर का नाम जहाँ पर है उससे उसको जोड़ दिया। जैसे कानपुर में तो IIT कानपुर उसको बोल दिया। ठीक है, दिल्ली में तो IIT दिल्ली बोल दिया, बॉम्बे में है तो IIT बॉम्बे बोल दिया, गुवाहाटी में तो IIT गुवाहाटी बोल दिया। तो इस तरह से जो है अलग अलग आपके एक कॉलेज हो जाते हैं। अब इनको चलाता कौन है, तो मैंने बताया था कि इनको चलाने के लिए जो पैसे वगैरह होते हैं सारी चीज़ें कौन देता है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो है वो देती है। अब जो है बात आती है कि यार इतना तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हम जो है इन कॉलेज में एडमिशन लेकर के, इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ पर एडमिशन लेके हम जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं, अपना कोर्स जो है BE या फिर BTech वाला जो भी कोर्स से प्रोवाइड करते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है JEE मेंस का। ठीक है, तो JEE मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम आप जब देते हो तो आपका जब क्लियर होता है, तो क्लियर होने के बाद आप NIT, IIIT और जो GFT है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा तो, लेकिन IIT में नहीं ले सकते हो। IIT में लेने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो जो JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो आप तभी दे पाओगे जब आपका JEE मेंस वाला क्लियर होगा, तब जा कर के आप जो है JEE एडवांस का एग्ज़ाम दोगे। जब JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर होता है तब आप जो IIT में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब कौन से कॉलेज में मिलेगा, ठीक है, आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा, जैसे मैंने बोला था IIT बॉम्बे में होगा, कि IIT दिल्ली में होगा, कि IIT कानपुर में होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेगी कि आपकी रैंक कितनी है।
अब देखो जो जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है वो जो है उसके चांसेस कितने होते हैं, तो अगर आप 12th में हो या फिर 12th के बाद 2 साल तक आप जो है जेई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो जेई एडवांस वाला एग्ज़ाम होता है वो आपका सिर्फ होता है 12th में और 12th के 1 साल बाद, ठीक है। तो यानी कि 2 साल तक जेई एडवांस और 3 साल तक जेई मेंस, ये इतने आपके चांस होते हैं। और जेई मेंस का अभी तो जो है 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और उनमें से जो आपका बेस्ट रैंक होगा वही कंसीडर किया जाता है, वही लिया जाता है, ठीक है। तो बाकी जो है आप अगर जो है दोनों फॉर्म फिल करते हो तभी आप दोनों एग्ज़ाम दोगे। अगर आप जो है दोनों फॉर्म नहीं फिल करते हो, सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करते हो एग्ज़ाम देने के लिए जेई मेंस का, तो आप एक ही एग्ज़ाम दोगे। अभी जो है जेई मेंस का जो एक सीज़न यानी कि जो फर्स्ट वाला होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है, सेकेंड वाले का आने वाला है। तो अगर आप जो चाहते हो कि जेई मेंस का फॉर्म फिल करना, जेई मेंस का जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप जो एनटीए एग्ज़ाम जो है एनटीए कराता है, तो एनटीए की वेबसाइट पर जा कर के चेक करते रहो कि कब जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर दे रहे हैं कि आपको वहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जिससे कि आप फिल कर सको, भर सको। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि जब भी ये चीज़ आएगा मैं आपको जो है यहाँ पर अच्छे से बता दूंगा कि यार जो है जेई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो डेट आ गया है, आप जा कर के वहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। अब जो है एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों लोग बस आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी यही सब बातें करते रहते हैं। तो यार ये जो है इंडिया के जो है बहुत अच्छे कॉलेज हैं और बहुत कम फीस में इनमें जो है आप एडमिशन आप इनमें पढ़ सकते हो, अपने कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो है एक तरह की ब्रांड है, ठीक है। जैसे आप ब्रांड का नाम अलग अलग सुनते हो तो आपके मन में एक चीज़ आती है कि हाँ क्वालिटी वाली जो चीज़ आती है, जो एक भरोसे वाली चीज़ आती है, उस तरह से जो है आप जब इनमें पढ़ते हो तो आप जब भी किसी को बताते हो कि यार मैं इस कॉलेज से हूँ, इस आईआईटी से हूँ या इस एनआईटी से हूँ, तो सामने वाले बंदे के मन में ऑटोमेटिक आ जाता है कि यार ये बंदा जो है काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा होगा। ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से लोग जो है आईआईटी एनआईटी में भी जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपकी जो प्लेसमेंट लगती है, जब कंपनी में जॉब लगने की बारी आती है, तब भी आपका इनमें काफ़ी आसानी से जॉब लग जाती है और बहुत अच्छे पैकेजेस में आपके जॉब लगते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मैं अगर एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो ये इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, इसीलिए लोग जो है इनमें एडमिशन लेने के लिए भागते हैं, ठीक है, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जो भी डाउट रहा हो वो क्लियर कर दिया होगा कि ये कॉलेजेस हैं क्या, इनमें एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जो है अलग से वीडियो बना सकता हूँ या फिर जो है उसी कमेंट पर आपको रिप्लाई कर सकता हूँ कि आपका जो है जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।